सब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इस वक्त 6 जनरेशन्स ऑपरेट कर रही हैं। क्यों आप किसी को फोर्सफुली रिटायर कर रहे हैं? एम्प्लॉयर्स को या एचआर प्रोफेशनल्स को या मैनेजर्स को ऑन द बेसिस ऑफ एज डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इंस्पायरिंग सैयद मसरूर। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करूंगा फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ वर्क प्लेस, वर्क कल्चर, और जो इस वक्त ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर ग्रेट मिक्स ऑफ वर्क फोर्स टैलेंट मौजूद है, चाहे वो पाकिस्तान है, इंडिया है, दुनिया का कोई भी कंट्री है, अमेरिका है, यूरोप है। सब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इस वक्त 6 जनरेशन्स ऑपरेट कर रही हैं, स्टार्टिंग विद साइलेंट जनरेशन या ट्रेडिशनलिस्ट, कमिंग डाउन टू बेबी बूमर्स, देन जेन एक्स, जेन वाई या मिलेनियल्स, जेन जी एंड जेन अल्फा। ये 6 जनरेशन इस वक्त मौजूद हैं वर्क प्लेस पे। तकरीबन ऑलमोस्ट ऑल ऑर्गेनाइजेशंस में भी छोटी ऑर्गेनाइजेशन में ज़रा ये प्रेजेंस कम हो। अगर आप ये कह सकते हैं कि जी जो शुरू की जनरेशन है, साइलेंट जनरेशन या बेबी बूमर्स, हो सकता है उनकी प्रेजेंस कम हो और बाकी जनरेशन जो हैं उनकी प्रेजेंस ज़्यादा हो। कहते ये हैं कि नेक्स्ट 5 ईयर्स के अंदर जो जेन जी से वर्क फोर्स है वो तकरीबन 25-30% होगी, टोटल वर्क फोर्स ऑफ द पीपल हु आर वर्किंग इन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो आप देखें कि ये कितनी डाइवर्सिटी है इस वक्त। अब ऐसे में मैं एक बात को एम्फेसाइज करूंगा कि एज इज जस्ट अ नंबर। एम्प्लॉयर्स को या एचआर प्रोफेशनल्स को या मैनेजर्स को ऑन द बेसिस ऑफ एज डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए। जो सीनियर लोग हैं उनका बेनिफिट लें, उनके एक्सपीरियंस का, उनकी मैच्योरिटी का, उनकी विजडम का, उनकी स्किल सेट का, और जो यंगर जनरेशन हैं उनको बिल्ड करें और सीनियर लोगों को उनके साथ अटैच करें ताकि वो उनको बनाएं, उनको फ्यूचर के लिए तैयार करें। कुछ आइडियाज देता हूं ऑर्गेनाइजेशंस को, प्रोफेशनल्स को, कि इन आइडियाज को जरा सा रिव्यू करें। सबसे पहली बात तो ये कि प्लीज स्टॉप डिस्क्रिमिनेटिंग ऑन द बेसिस ऑफ एज। किसी की एज की बेसिस पे मत किसी को डिस्क्रिमिनेट करें, चाहे वो सीनियर लोग हैं, चाहे वो लोग हैं जो मिडिल मैनेजर्स हैं, मिड कैरियर में, चाहे यंगर जनरेशन है। किसी को भी आपने एज की बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं करना, आप डिमोटिवेट करेंगे। और जो एक डाइवर्सिटी है, जो एक डाइवर्स पूल है इस वक्त ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसको आप डिस्टर्ब करेंगे, उसको एट द सेम टाइम आप डैमेज कर रहे होंगे। तो एक तो ये चीज़ आप करें कि आप एज डिस्क्रिमिनेशन बंद कर दें, उसको डिस्कस नहीं करना, उसको अपने जहन में नहीं रखना, माइंडसेट को चेंज करना है आपने। और इस डाइवर्सिटी को, इस जो इंटर जनरेशनल डाइवर्सिटी है, इसको आपने एक्सेप्ट करना है। इट इज़ हाउ यू कैन क्रिएट अ मल्टी जनरेशनल वर्क प्लेस, मल्टी जनरेशनल वर्क कल्चर। ऐसे ही आप क्रिएट कर सकते हैं, और ये बहुत बड़ा चैलेंज है ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। नंबर 2, इसका बेनिफिट आप कैसे ले सकते हैं? आप एक ऐसा लर्निंग कल्चर बनाएं जिसके अंदर आप सीनियर लोगों को इस काम पे लगाएं कि वो यंग लीडर्स तैयार करें, सक्सेशन में उनको लेकर आएं, उनका बेनिफिट लें, उनके एक्सपीरियंस का, उनकी एक्सपर्टीज का, उनके स्किल सेट का, यंग लोगों को उनसे सिखवाएं। बजाय इसके कि आप ट्रेनिंग्स अरेंज कर रहे हैं, आप इस पे परेशान हो रहे हैं कि जी अपस्किलिंग कैसे करनी है, रीस्किलिंग कैसे करनी है। एआई ने एकदम से रेवोल्यूशनाइज कर दिया है वर्क प्लेसेस को और ऑर्गेनाइजेशंस को। तो ऐसे में आप इनकी जो एक्सपर्टीज है या इनकी जो मेच्योरिटी है, विजडम है सीनियर लोगों की, उससे बेनिफिट लें और यंग लोगों को तैयार करें। ये एक बड़ा अच्छा आप लर्निंग कल्चर क्रिएट करेंगे और यू विल क्रिएट अ गुड लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। तीसरी बात कि आप इस चीज को, एज को, खासकर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंटरव्यूज, डिस्कशंस मत डिस्कस करें। कुछ चीजें मैंने देखी जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था कि आप एज को मत डिस्कस करें। उससे आप एक तो अपनी जो आपकी साइड है, नैरो माइंडेडनेस है, प्रोफेशनल, उसको आप रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं, और दूसरी तरफ आप उन लोगों को भी डिमोटिवेट कर रहे होते हैं जो बड़े इंस्पायर होकर आपके साथ आते हैं, आपके साथ बैठ के बातचीत करते हैं, एंड यू आर रिफ्लेक्टिंग अ बैड कल्चर आउटसाइड इनटू द मार्केट। सीनियर लोग हैं वो यंग लोगों को विजन दें, मिशन दें, उनके काम में गोल्स और वैल्यूज को लेके आएं ताकि उनका काम मीनिंगफुल हो जाए। ओवरऑल जब ये कॉम्बिनेशन बनेगा, लोग बैठ के बातचीत करेंगे, मीटिंग्स में डिस्कशन करेंगे, प्लानिंग कर रहे होंगे, स्ट्रेटेजाइज कर रहे होंगे चीज़ों को, तो दिस विल बी अ वंडरफुल कॉम्बिनेशन। एक तरफ मैच्योरिटी है, विजडम है, एक्सपीरियंस है, एक तरफ यंग लोगों की अपनी एक एग्रेसिवनेस है, उनका अपना प्रोफेशनलिज्म है, उनकी टेक्नोलॉजी का जो एक्सपर्टीज है वो है, और ये सारा जो मिक्स है, इट विल बी अ वंडरफुल मिक्स। फिर डाइवर्स व्यू पॉइंट फ्रॉम डिफरेंट पीपल फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट कल्चर से जब वो इकट्ठा होगा तो आप सोचें कि इंडिविजुअल लेवल पे और ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे उसका बेनिफिट कितना ज़्यादा होगा। कैरियर ग्रोथ लोगों की डिफरेंट हो जाएगी, लोगों की हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल जो ग्रोथ है वो डिफरेंट हो जाएगी, तो इसका बेनिफिट लेना है। फिर एचआर जो मैनेजर्स हैं या प्रोफेशनल्स हैं वो मेंटरशिप या कोचिंग प्रोग्राम्स स्टार्ट करें जिसमें आप सीनियर लोगों को लीड दें और उनसे कहें कि जी आप ये प्रोग्राम लॉन्च करें, आप यंग जो लोग हैं उनको साथ अपने इन्वॉल्व करें, उनके साथ एंगेज हों,
जॉब शेड्यूलिंग करवानी है आपने, स्ट्रेच प्रोजेक्ट्स करने हैं, लोगों के साथ इंगेजमेंट रखनी है डेली बेसिस पे यंग लोगों के साथ ऑर्गेनाइजेशन में। तो इस तरह के जो प्रोग्राम्स हैं वो रेगुलर बेसिस पे होने चाहिए ताकि यू क्रिएट अ न्यू जनरेशन ऑफ लीडर्स फॉर द फ्यूचर, और उनको आप फ्यूचर के लिए तैयार करें। ये एक बड़ी अच्छी सक्सेशन प्लानिंग की और टैलेंट पूल क्रिएट करने की एक स्ट्रेटजी होगी कि जिसमें जब आप यंग लोगों को आप सीनियर लोगों के साथ एंगेज करेंगे तो ये एक बड़ी अच्छी रिलेशनशिप बनेगी, बहुत अच्छी इक्वेशन बनेगी। तो इस पे फोकस करें और इसका बेनिफिट लें। देखें, ऑर्गेनाइजेशंस को, मैनेजमेंट को, बोर्ड्स को बिल्कुल ये रिमाइंड करने की ज़रूरत नहीं है सीनियर लोगों को कि जी आप जो है आप रिटायरमेंट के करीब हैं, क्यों आप किसी को फोर्सफुली रिटायर कर रहे हैं। कोई बंदा अगर 60 साल के बाद 10 साल 15 साल और काम करना चाहता है तो आप उसका बेनिफिट लें, थिंक टैंक्स बना लें, आप उनको एडवाइजरी रोल में ले जाएं, लेकिन उनके इस ट्रेजर ऑफ नॉलेज और एक्सपीरियंस से, विजडम से बेनिफिट लें, और उसका बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन को भी लेने दें, लोगों को भी लेने दें। ये मत कहें कि जी बस जो नौजवान लोग हैं वही काम करेंगे, लेकिन नौजवान हिट एंड ट्रायल के थ्रू जब अपने एक लेवल तक पहुंचेंगे प्रोफेशनल मेच्योरिटी के, उस वक्त बहुत सारी चीज़ें वो गलत भी कर रहे होंगे, उनसे बहुत सारे मामलात होंगे, बहुत सारे मुश्किलात, चैलेंजेस होंगी। अच्छी बात है वो गुजरेंगे, प्रिपेयर भी होंगे, लेकिन इन चीज़ों को प्रिवेंट भी किया जा सकता है, उनको किसी हद तक मिटिगेट किया जा सकता है कि जब आप सीनियर लोगों के साथ एंगेज करेंगे तो जो गलतियां कर रहे होंगे, जो गलत फैसले कर रहे होंगे, जो इम्पल्सिवनेस है या रेशनेस है, वो जो उनके डिसीजन में आएगी तो वो कम हो जाएगी, मिटिगेट हो जाएगी। उसका बेनिफिट उन यंग लोगों को भी होगा और ऑर्गेनाइजेशंस को भी होगा। तो इसलिए मैं ये मैसेज देना चाह रहा था कि एज इज जस्ट अ नंबर। एज को कभी भी सामने मत लाएं और उसकी बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन ना करें। अगर आपने मल्टी जनरेशनल वर्क प्लेस, वर्क कल्चर क्रिएट करना है विच इज़ द नीड ऑफ द टाइम, विच इज़ द नीड ऑफ द आवर, तो फिर आपको इस बात पे फोकस करना है कि आप जो 6 जनरेशन इस वक्त ऑपरेट कर रही हैं ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, मार्केट के अंदर, उस टैलेंट को इकट्ठा करें, उसका फ़ायदा लें और उसको इस्तेमाल करें लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए, स्टेक होल्डर्स वैल्यू के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए, इंडिविजुअल के बेनिफिट के लिए। I hope I have been able to convey the message to all the professionals, to the employers, to the organizations, small or big organizations. तो मुझे उम्मीद है कि आप इसका बेनिफिट ज़रूर लेंगे। अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा। I wish you all the best. Take care.